हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपया है और इसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। और भी प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि श्याम और राम के बीच धनराशि जो है 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपया प्राप्त हुआ तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। और ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। टोटल 10 प्रश्न है जो काफी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न अभी जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है टीसीएस, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हुए दोस्तों। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 28 है। जिसने पार्ट हम लोगों का 27 तक नहीं देखे, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, कलर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एओ, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राम और श्याम के बीच धनराशि जो है 8:19 के बीच में अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को कितना मिल रहा है, 247 रुपया प्राप्त हुए, तो कह रहा है कि राम को कितनी धनराशि मिले। आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तरीका हम लोगों का क्या है कि सबसे पहले दिया गया राम और क्या है, श्याम है, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, जो जो दिया गया उसका लिख दीजिए। यानी कि सर दो लोग हैं हम लोगों का, एक हम लोगों का है राम, तो यहाँ पे कर लेते हैं राम, और दूसरा क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का श्याम लिखा है, तो श्याम लिख लीजिए। जिसका जिसका दिया गया उसका अनुपात लिख दीजिए। सर दोनों का अनुपात दिया है, एक का दिया है 8 और दूसरा का क्या दिया हम लोगों का 19 दिया है। ठीक है सर, कह रहा है यदि श्याम को, यहाँ तुलना किसका हुआ है, श्याम को 247, तो श्याम का तुलना श्याम से हो जाएगा, यानी अनुपातिक 19 बराबर तुलना कर देंगे किससे सर, तो 247 का होगा। तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल आपको बता रहा है, ऐसे प्रश्न आप देख कर सकते हैं। ये कट जाएगा तो अनुपात 1 का मान निकल जाएगा। 19 से क्या बार में कट जाएगा सर हम लोगों का, तो 19 से कट जाएगा, ये 13 बार में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो जैसे ही 19 से यानी कि 247 के बार में कट जाएगा, 13 बार में कट जाएगा। तो ठीक है सर, 247 जैसे ही 13 बार में कट गया तो अनुपात 1 का मान निकल गया, क्योंकि 1 का मान यानी कि 19 का 19 और 19 से कटा तो 1 का मान निकल गया 13। तो क्या पूछा है श्याम, तो श्याम का 8 है, तो 8 में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, यही 1 का मान से गुना कर दीजिए। जैसे ही 13 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 104। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप देख कर सकते हैं दोस्तों, बस तरीका को अपनाना है कि यहाँ पर जिसका अनुपात दिया गया है उसका तुलना उसी से करते हैं। यदि राम और श्याम के बीच दिया 8:19 में विभाजित करते हैं, यदि श्याम को 247 मिल रहा है तो श्याम का तुलना श्याम से ही करेंगे, क्योंकि अनुपात दिया है श्याम का 19, तो 19 का तुलना हो जाएगा 247। कटा लीजिए दोस्तों, अनुपात 1 का मान जैसे आएगा तो उसका आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। 1 का मान आया 13, तो 13 से गुना कर दें। राम का हिस्सा पूछा था, तो राम को हम लोगों को कितना मिलेगा दोस्तों, 104 रुपया मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, कैसे करेंगे, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, तरीका देखिए सबसे शॉर्ट। करें एक वस्तु की लागत कीमत, लागत का मतलब खरीदने में जो लगा है दोस्तों, सबसे शॉर्ट बता रहे हैं कि लागत कीमत का मतलब होता है सीपी। तो कह रहा है कि हम लोगों का विक्रय मूल्य पूछा है कितना होगा, यानी खरीद के लाए कितना में, 26 रुपया में, और कह रहा है कि कितना पर लाभ हो रहा है, तो 15% का लाभ। लाभ
लाभ हानि की गणना हमेशा कहां से करेंगे दोस्तों, 100% से। यदि लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए, हानि हो रहा है तो 100 में घटा दीजिए, वृद्धि हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे और कमी हो रहा है तो 100 में घटाएंगे। यानी यही काम होता है, हमेशा प्रतिशत का तुलना 100 पे होता है। तो अगर 15% का लाभ होता है तो 100 यहाँ पे 15 कर देंगे, क्योंकि 100 में 15% जोड़ देंगे और प्रतिशत के बदले नीचे क्या आता है दोस्तों, 100 आ जाता है। ठीक है सर, अब गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल गया। ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो देखिए जैसे ही गुना करेंगे आप यहाँ पे गुना कर सकते हैं दोस्तों, निसंदेह कि 115 गुना 26, क्या गुना आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये देखिए 6 पंचे 30 करी 0, हासिल रहा 3, 6 का 6, 3 क्या हो जाएगा 9, इधर 6 का 6, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉसिंग, इधर 5 दूना 10 करी 0, हासिल रहा 1, 2 का 2, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2 का 2। तो ठीक है सर, इसको जोड़ दीजिए, इसमें क्या लगा, इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल चुका है 0, इधर हो जाएगा 9, इधर 6 3 9, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 2, यानी कि हम लोगों का 29 और 90 आएगा। तो 29 और 90 लिख दीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है। और क्या दोस्तों 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 29 पॉइंट हम लोगों का 90 निकलेगा, तो यानी कि 2990। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए ना इंतजार कर रहा है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे। सिंपल सा है कि एक वस्तु की लागत कीमत 26 रुपया है और उसे 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे 115, प्रतिशत के बदले नीचे 100 आया, बस इसको हम लोग ऊपर ऊपर गुना कर, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 26 गुना 115 करेंगे दोस्तों, ये देखिए कर दिए 1990, नीचे 100 है तो 100 में क्या को 0, 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 2 अंक के बाद देंगे तो 29 और 9 और 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप अंत तक बने रहिए, सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड, काफी बार पूछा जा चुका है। करें कि यदि देखिए करें यदि 40 10 25 30 35 एवं x का औसत लिखा है 25, तो x का मान आपको बताना। देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, यानी कि औसत क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्ट तरीका, देखिए कि सर 40 है तो यहाँ पे 40 लिख देंगे, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 10, उसके बाद लिखा हम लोगों का 25, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है 20, उसके बाद लिखा हम लोगों का क्या 35, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों x लिखा है, ठीक है। और इसी का औसत कितना दिया है दोस्तों, हम लोगों का 25 दिया है। तो औसत बराबर सूत्र याद रखिएगा कि कुल संख्याओं का योग, क्या सूत्र होता है दोस्तों, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। तो टोटल क्या गो संख्या, ये देखिए टोटल क्या गो संख्या है, तो सर 40 1, यानी कि 1 गो संख्या, 2 गो संख्या, 3 4 5 6, टोटल 6 गो संख्या। x को भी काउंट करना है, या बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि सर x काउंट ना करते हैं कि सर 40 एक संख्या हुआ, 10 2 को संख्या, इधर 3 1 4 1 5 1 6, तो इसीलिए नीचे 6 आया। ये 6 कहां से आया, तो टोटल संख्या सर 1 2 3 4 5 6 x तक लेंगे, 6 को संख्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आप क्रॉस गुना कर दीजिएगा, यानी कि ये वाला 6 से गुना हो जाएगा दोस्तों ई साइड में, और ई वाला गुना हो जाएगा इधर। तो इधर पहले जोड़िए कितना होता है, तो 40 10 50, 50 हो गया 50, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 60 और 25, और इधर ये हो जाएगा 60। तो कितना हो जाएगा देखिए तो कि सर 40 10 50, तो 40 10 50 20 कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है सर। इधर जोड़े तो 60, अब 25 और 35, इधर 60 60 60 क्या हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात मेंशन करेंगे 120 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों x कर देंगे, इधर हम लोगों का 25 गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, बस आप x बराबर जनरली निकाल लीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा कि सर x बराबर हो जाएगा 150, 120 उधर जाके घट जाएगा तो घटा दीजिए, इसमें क्या लगा हुआ है, तो जैसे ही घटा देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का कितना निकलेगा, तो सर यहाँ पे 30 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 30 आएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि एग्जाम में आए तो वहां पर कैसे करेंगे कि सर औसत बराबर ही होता है क्या, यानी कि एवरेज बराबर जिसको बोलते हैं दोस्तों, औसत बराबर की कुल संख्या, ऊपर लिखते हैं कुल संख्याओं का योग, क्या लिखते हैं दोस्तों कुल संख्याओं का योग। यहाँ पे एक बात बता देना चाहते हैं, कुल संख्या योग अब बट्टे क्या होता है संख्याओं की संख्या, ये फॉर्मूला होता है औसत बराबर। तो औसत दिया
गया था 25, इसीलिए हम 25 रखे। और कुल संख्याओं का योग, तो टोटल संख्या जितना दिया है उसको लिख दिए, और संख्याओं और कुल संख्याओं का योग अब बट्टे संख्याओं की संख्या, टोटल क्या को संख्या 6 को संख्या, इसीलिए 6, और क्रॉस गुना कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा। बस तरीका को समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं करते हैं कि तो अलग अलग लॉजिक लगाते हैं, इस वजह से वहां पे क्या होता है, बहुत पेचीदा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर करेगी किसी धनराशि का, तो किसी धनराशि का मालूम है क्या, नहीं है सर। धनराशि क्या है, नहीं है, कुछ मालूम नहीं। तो यहाँ क्या कर लेंगे, धनराशि x मान लेते हैं। ठीक है सर, x मान लेते हैं, धनराशि x मान लिया। कर का मतलब गुना कितना है, 5/12 है, तो कर दीजिए सर 5 बटा क्या कर देंगे दोस्तों, 12। ठीक है, करेगी 5/12 भाग करे 100 के इतने के बराबर, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि 100 के मतलब का के कुछ रहे गुना, और कितना है 3.3/3। इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए सर, इसमें क्या दिक्कत है, 3.3/4, 4×3 3 क्या हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा सर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका धनराशि निकल जाएगा। क्या ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं सर। देखिए 4 से कट जाएगा हम लोगों का, 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100। ये तरीका देखिए यहाँ पे। ठीक है सर, इधर 5 से कट जाएगा, 5 दिया क्या 15, बराबर के उस पार से इस पार कटा रहे, देखते चलिए तो कट गया। ठीक है सर, अब गुना कर दीजिए ना, सिंपली क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। इधर x का x हो जाएगा, इधर हम लोग का गुना हो जाएगा 12, और गुना कर दीजिएगा दोस्तों हम लोग क्या, तो देखिए 12 गुना कर देंगे दोस्तों, उधर हम लोगों का 25 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है सर, जैसे ही x बराबर करेंगे तो देखिए 25 दिया 75, अब 75 गुना 12 कर लेंगे तो क्या 75 गुना, अब 12 नहीं कर सकते, हम निसंदेह कर सकते हैं। देखिए यहाँ 75 गुना 12 आपके सामने कर लेते हैं। 5 दूना 10 करी 0 हासिल रहा 1, 7 दूना 14, 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इधर 5 × 5, इधर 7 × 7, तो कर दीजिए सर 0, 5 5 10 करी 0, 7 8 1 9, 900 आंसर आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 900 हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे गुना करके आपके सामने बताए हैं, गुना करने के लिए ये नहीं कि आप कॉपी निकालेंगे और ये करेंगे, बस सामने में गुना कर दिया। आप देख लीजिए कि कर रहा है कि किस धनराशि का, धनराशि x कर रहा है 5/12 भाग 100 के 3.3 बटे के भाग के बराबर है, इसीलिए बीच में बराबर दे देंगे और कर देंगे दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 900। आपको कोई भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, देख लीजिए। इतना भयावह और इतना डरावा देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट तुरंत स्किप करेंगे, सर हमसे नहीं हो पाया। लेकिन ये प्रश्न एक लाइन में आप कर दीजिएगा। ये देखिए तरीका बता दें, एक सेल्समैन को किसी वस्तु को बेचने पर 3% का कमीशन मिलता है। यदि सेल्समैन बेचने पर सेल्समैन को 39 रुपया प्राप्त होता है, तो वस्तु का मूल्य क्या है। देखिए क्या करना था, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना था। इतना बड़ा भले ही देखने में लग रहा था, ये देखिए 3% के बराबर क्या कर दीजिए दोस्तों, 39 रुपया कर दीजिए। ठीक है सर, मैंने साफ साफ बोला कि एक सेल्समैन को किसी वस्तु को बेचने पर 3% का कमीशन मिलता है। यदि उस वस्तु को बेचने पर सेल्समैन को 39 रुपया प्राप्त हुआ है, तो वस्तु का मूल्य क्या। बस इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। ये देखिए 3%, तो आप क्या कर दीजिए 100%। सर कोई भी वैल्यू क्या होता है 100% होता है, तो निकाल देते हैं, यानी 39 बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देते हैं गुना में 100 कर देते हैं। प्रतिशत वाला सवाल जब भी आएगा तो यहाँ पे गुना में क्या होगा दोस्तों 100, तो ये कटा देते हैं तो कट जाएगा। सर इसमें क्या लगा 3 से कट जाएगा, 13 बार में 13 क्या होता है 39 होता है। जैसे ही कटा देंगे तो देखिए 100% का मतलब टोटल वैल्यू निकल गया। वही बोल रहा है वस्तु का मूल्य क्या था, तो 100% का वैल्यू 13 गुना 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1300। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 1300। आप देख कर सकते हैं दोस्तों, बस तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं अलग अलग तरीका, अलग अलग लॉजिक लगाते हैं, इस वजह से नहीं हो पाता। चाहे कितनों भी बड़ा रहे, आप अंत तक बने रहे, आपको देखिए सभी क्वेश्चन को सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे कि देखकर आंसर कर लेंगे। कि एक सेल्समैन किसी वस्तु को बेचने पर 3% का कमीशन मिलता है, तो 3% के बराबर कर देंगे 39 रुपया। कर दिए, प्रतिशत का वैल्यू निकाल दीजिए। कोई भी वैल्यू जो होता है टोटल 100% में ही होता है, इसलिए हम लोग 100% निकाल देंगे तो हम लोगों का कुल वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 100%, ई प्रतिशत जो दो बिंदी है इसके बदले 100 लिखे, तो 39/3 गुना कर देंगे 100। यहाँ पे ई प्रतिशत के बदले 100 लगा देते हैं, तो 3 से कट जाएगा दोस्तों 13 बार में, तो इस प्रश्न का आंसर 1300। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्योंकि गुना करने में भी इतना बड़ा गुना सर हम कैसे करेंगे। लेकिन ये देखिए आपको तरीका बताता, आप एक बार खाली सरसरी निगाह से देखिए कि कैसे करेंगे। 0 पॉइंट, उसके बाद 00 और क्या लिखा है सर हम लोगों का 4 गुना, यहाँ पे लिखा है 0 पॉइंट, उसके बाद 0 0 और क्या लिखा है 3 गुना,
उसके बाद है सर हम लोगों का 0 और 0 और क्या लिखा है 5। आप क्या कीजिए दोस्तों, आप उस सब को भूल जाइए कि हमको गुना किसको करना है, उस सब से आपसे कोई मतलब नहीं। मतलब है देखिए 5 और गुना 3 कीजिए, क्या हो जाएगा 15। 5 गुना 3 किया 15। उसके बाद 15 चुके क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। और 60 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों 120। ये देखिए गुना कैसे कर रहे हैं, सिंपल था कि 5 दिया क्या हो गया 5 गुना 3 कर लीजिए। ये देखिए जो अंडरलाइन कर रहे हैं, एक बार फिर से देखिए आप कैसे कर रहे हैं, आप रटिए नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहेंगे कि इसका आंसर ये होगा देखिए 5 गुना 3 तो 15 हुआ, 15 चुके क्या हो जाएगा 60 हुआ, 60 दुना क्या हो जाएगा 120। 120 हम लिख देंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों 120 यहाँ पे लिख देंगे इस जगह पे। ये देखिए 120 लिख दिए। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद यहाँ क्या गो अंक हुआ 3 गो अंक हुआ दशमलव के बाद यहाँ क्या गो अंक हुआ 3 गो, तो 3 3 6 3 9 और यहाँ एगो 10, तो 10 अंक के बाद दशमलव देना। यानी कि 120 में क्या गो अंक है 3 गो अंक है, तो ये देखिए 4 गो अंक हुआ, 5 गो अंक हुआ, 6 गो अंक हुआ, 7 गो हुआ, 8 गो हुआ, 9 गो हुआ, ये 10 गो हुआ। तो हो गया सर। यहाँ के बाद हम लोग दशमलव ऐसे कर देंगे, बस आंसर निकल गया। ये आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल गया। बस तरीका को समझना था। देखिए कहाँ पे मिल रहा है कि सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या को 0 है 1 2 3 4 5। देखिए तो एक हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला सही हो जाएगा। देखिए ना 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या किया है कि यहाँ पर जो है ना 120 जो आया तो एक दशमलव इसको कटा देता है, तो इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे ये वाला नहीं लगेगा। तो इसलिए ईटो 0 क्या कर देते हैं, दशमलव के बाद हम लोग का 0 हटा देते हैं, तो वही वाला आंसर हो जाएगा। देखिए ना क्या को 0 है यहाँ पे, अगर देखिएगा 2 गो उसके बाद हम लोगों का 2 गो 2 2 4 2 6 1 7। तो यहाँ पे क्या 2 2 4 2 6 1 7 तो हो गया, आंसर आपका निकल गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले, आप गुना कर लीजिए, पहले अंक वाला गुना कर लिया, जितने अंक के बाद दशमलव दिया। 120 इधर आया गुना करने में, तो 120 में क्या लिखाएगा कि उधर वो 0 कट जाएगा, नीचे से एक 0 क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 अंक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 7वां नंबर। कहीं भी डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक भाग के प्रश्न में क्या दिखा है दोस्तों, एक भाग के प्रश्न में हम लोगों का कह रहे एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, और उसका उत्तर क्या आ रहा है दोस्तों 24 था। सही उत्तर क्या है, ये देखिए पहले एक भाग के प्रश्न में 36 के बदले उसने क्या लिया है 63 ले लिया है, यानी कि x को भागा दे रहा होगा, किससे दे रहा होगा, तो सर हम लोगों 36 के बदले उसने 63 लिया, तो पहले ये देखिए भागा दे रहा था, तो कितना आ गया उसका, तो कह रहा है कि उत्तर उसका जो है ना 24 है। ये देखिए ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, तरीका को समझिए कि कैसे होगा। ठीक है सर, यानी एक भाग के प्रश्न एक विद्यार्थी 36 के बदले कितना ले लिया है 63 को भाजक के रूप में ले लेता है, यानी कि कितना ले लेता है दोस्तों भाजक के रूप में लेता है, तो उसका उत्तर 24। यानी कि भाग दे रहे हैं, भाजक का मतलब क्या होता है भाग देना। आप कैसे बोलते हैं कि ये वाला हम लोगों का क्या होता है सर यहाँ पे भाजक, तो वही भाग दे रहे हैं कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक लिया, यानी 63 से भाग दिया, ठीक है, और उसका उत्तर कितना आया 24 आया, तो लिख दिए। अब इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, इसमें क्या दिक्कत है, भाजक का मतलब भाग देने वाला, तो इसीलिए भाग नीचे से देंगे x में, और उसका उत्तर 24 है। तो जैसे ही करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 63 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। अब क्या कर रहा है कि सही उत्तर क्या था, सही हम लोगों का कितना है सर, यहाँ पे सही था 36, लेकिन उसके बदले उसको गलती से कितना लिखा था उसने 63 लिखा था, तो अब सही से भागा दे दीजिए, सही से कितना यानी 36 से भागा दे दीजिए और कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होती है। ये देखिए 12 दूना 24, 12 तिया क्या हो जाएगा 36, 3 से कटेगा 21 तिया क्या होता है 63 होता है, तो ठीक है सर कट गया 3 से, तो हम लोगों का x बराबर 21 दूना क्या हो जाएगा 42, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक, भाजक का मतलब जो भाग देने वाला होता है, इस जगह जो आप भाग लगाते हैं जैसे इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोगों को क्या भाजक, तो यानी कि भाजक वही लिखे, तो भाजक यानी x में भाग दे देंगे तो उसका उत्तर 24 आया, तो निकाल लिए x बराबर, अब फिर करा उसको 36, यानी कि हम लोगों का फिर क्या गया सही भाजक सही उत्तर निकालना है, तो सही था 36, तो 36 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
देखिए कह रहा है कि वह सही संख्या क्या है जिसे 2800 में घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए ऐसे प्रश्न आप कैसे करेंगे, यानी एक छोटी संख्या जो कि 2800 में से घटाने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाए दोस्तों, पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वह क्या है। देखिए कैसे करेंगे, तरीका मेरे पास सबसे शॉर्ट और सबसे सरल है। क्या कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे 28 और 0 0, ठीक है सर। इस पे निकाल दीजिए सर, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें कोई मशक्कत करने वाली बात नहीं है। किससे जाएगा सर, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों का किससे जाएगा, तो सर 5 से जाएगा, तो यहाँ पे लगा दीजिए, यानी कि 5 और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 5, तो 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस कभी भी अगर कहा कि इसमें से क्या घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 5 से जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है सर। आप एक लाइन में कर सकते थे, ये देखिए यहाँ पे, तो 5 5 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। अब 25 में 28 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और डबल 0 उतर जाएगा, क्योंकि हम लोग डबल डबल करके लगाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एक एक तो लगाएगा, कभी नहीं। वर्गमूल का मतलब होता है जोड़ा में से ही निकलता है। आप कैसे बोलते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 निकला, क्यों, क्योंकि 4 को हम लोग 2 गुना 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे डबल डबल हम लोग लगा देते हैं उसके ऊपर में, समझे। आगे देखिए, तो इसको जैसे ही कर देंगे तो अब 5 5 10, अब क्या बार में जाएगा सर, तो अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 2 बार में, तो 2 बार में, हाँ 2वें बार में जब करेगा 2 से, तो यहाँ भी करना होगा 2, तो इधर हो जाएगा सर 2 बार में जाएगा, तो 200 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा, तो 204 हो गया, ठीक है सर। तो क्या बार में दिए, इधर हम लोग 2 बार में दिए, ठीक है सर। तो इसको घटा दीजिए, तो जैसे ही घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर इधर हो जाएगा हम लोगों का 96, बस निकल गया। वही बोल, वह सबसे छोटी संख्या जो 2800 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। घटाई गई संख्या हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 96 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 96 हो जाएगा। तरीका को समझिए, आप प्रश्न को न रटिए नहीं, वह सबसे छोटी संख्या जो 2800 में, देखिए घटाने वाला आए और कभी जोड़ने वाला है, उस संख्या में जो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमेशा उसका वर्गमूल ही निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, वर्गमूल ही निकाल देंगे। यदि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2800 में घटाने पर या जोड़ने पर भी बोलता तो भी क्या निकालेंगे, उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। जोड़ने वाला का अलग लॉजिक है, लेकिन निकालेंगे वर्गमूल ही, और घटाने वाला का क्या करते हैं, इसका भी वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा क्या है अलग है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 96, यानी घटाई की संख्या हम लोगों का क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि 9वां नंबर क्वेश्चन। कैसे करेंगे, आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रश्न में। देखिए हम लोगों के सामने दिया गया, तो यहाँ पे आप जोड़ सकते थे, इधर 4 हो जाएगा, इधर 10। अब बाकी हम लोगों को आंसर निकल गया, तो आगे हम लोग क्या चेक करेंगे। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा, एकदम भयावह, फिर भी लगेगा कि सर कर पाएंगे, लेकिन तरीका सबसे शॉर्ट। करा कि एक आयकर जब रुपया में 6 पैसे था, रुपया में 6 पैसे था, उसी समय एक आदमी को जितना आयकर देना पड़ता था उससे 124 रुपया अधिक देना पड़ा। अब आयकर 8 पैसा है, तो उस आदमी की आय क्या है। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल मेरे पास है। क्या, ये देखिए क्या करेंगे, अब आयकर कितना दे रहा है 8 दे रहा है। क्या कीजिए दोस्तों 8 अब बट्टे में क्या कर दीजिए, इसको पैसा में बदल दीजिए। 8 और बट्टे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब माइनस यहाँ पे कर देंगे 6, अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। अब बराबर क्या कर देंगे दोस्तों 124 यहाँ पे कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। एक आयकर जब करा कि रुपये में 6 पैसा, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से क्या करना होगा भागा, क्योंकि इधर 124 रुपया लिखा है, तो हम भी रुपया का तुलना रुपये से करेंगे, इसलिए 8/100 किए। क्यों 100 किए, क्योंकि 8 हम लोगों का पैसा में था, पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भागा दे दिए, ठीक है सर। बस इसका क्या कर दीजिए दोस्तों एलसीएम निकाल दीजिए। जैसे ही एक का वैल्यू निकल जाएगा आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 100 और 100 का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। ये देखिए एक लाइन करेंगे दोस्तों और क्या कर देंगे हम आपका आंसर मिला देंगे। तो कर देते हैं सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का एलसीएम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इधर 8 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा। बस एक का मान निकाल दीजिए आपका आंसर। तो 8 में 6 जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 8 में 6 हो जाएगा तो 2, अब बट्टा में हो जाएगा सर 100, अब बराबर हम लोगों का हो जाएगा 124। तो ठीक है सर यहाँ पे देखिए ना एक स्टेप करेंगे और हो जाएगा। तो इसको कटा दीजिए सर, कटाएंगे तो क्या बार में, ये देखिए 2 से कट जाएगा, इस सीधा में कट जाएगा, तो 2 से हो जाएगा 2 6 12,
और 2 दूना क्या दोस्तों 4, तो इधर क्रॉसिंग गुना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 से गुना हो जाएगा और इसी वाला इधर से गुना हो जाएगा, तो 1 का मान निकल जाएगा 6200। 1 मतलब हो गया कुल, तो टोटल आंसर क्या होगा दोस्तों 6200 हो जाएगा। तरीका को समझिए, सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बहुत लंबा लिखा है, लगेगा कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन तरीका देखिए। जब आयकर करा कि रुपये में 6 पैसा, पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भागा देना होगा, उसी समय एक आदमी जितना आयकर देना पड़ता था अब उससे कितना दे रहा है 124 रुपया अधिक, तो तुलना होगा तो आपका माइनस करना ही पड़ेगा, यानी बीच में क्या होगा घटाओ, यानी करा कि 124 रुपया अधिक, तो क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, और इधर दिया 8 पैसा, तो 8 पैसा तो हम लोग तुलना कर देते हैं तो क्या हो जाता है घटाओ, तो घटा देंगे तो 1 का मान जैसे निकलेगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 6200 रुपया हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, कैसे करेंगे तरीका देखिए। जैसे दिया गया हम लोगों के सामने, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन आप देख कर लेंगे ऐसे प्रश्न। देखिए एक आदमी 2 घड़ी को यानी प्रति घड़ी 99 रुपया में क्या कर रहा है बेचता है, और एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 10% का हानि, तो इसका क्या कंडीशन है इस तरीके के प्रश्न का। जब हम लोगों का यानी कि कह रहा है कि एक घड़ी यानी कि एक आदमी 2 घड़ियां, यानी कि जब 2 घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो दोस्तों, यानी कि 2 घड़ियों को इतना रुपया प्रति से बेचता है, यानी कि यहां पे एक बात मेंशन कर देंगे, 2 घड़ी का विक्रय मूल्य यदि बराबर है, यानी 2 घड़ी का दोस्तों हम लोगों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो इसका क्या सूत्र होता है और कैसे करते हैं ये देखिए। बराबर है यानी 2 घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों बराबर है, तो देखिए इसका क्या कर दीजिए, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों कि x स्क्वायर अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर इसी तरीके से निकालते हैं, और हमेशा इस तरीके पे क्या होता है दोस्तों हानि होता है। जब 2 घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो देखिए 2 घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर हो, यानी 2 घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों हो और तो देखिए यहाँ पे कर लीजिए हो, तो इसका सूत्र x स्क्वायर बट्टे क्या कर देते हैं दोस्तों 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कर देंगे एक्स स्क्वायर बट्टे में क्या 100, यानी कि यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, तो x के जगह 10 बैठा दीजिए, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 100 कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है सर, तो 10 का स्क्वायर 100 बट्टे क्या हो जाएगा 100, तो कट जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 1 हो जाएगा। और 1% जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो हमेशा हानि ही होगी, क्या होगा दोस्तों हानि हो गया, तो 1% हम लोगों का हानि, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। सबसे शॉर्ट तरीका बताए कि जब 2 घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर हो तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर बटे 100, तो x के जगह 10 बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे दोस्तों एक जगह को कल रहा है कि 10% का लाभ हो रहा है, एक बगल कर रहा है 10% का हानि, तो ऐसे में हमेशा हानि ही होगा। इस तरीके के प्रश्न हमेशा याद कर लेते हैं कि जब 2 घड़ियों का विक्रय मूल्य हम लोगों का क्या है, यानी कि समान पर बेचता है और एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% हानि, तो सूत्र क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर बटे 100, और हमेशा हानि ही, क्या याद रखेंगे कि हमेशा हानि होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।